परम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक गणित का टॉपिक बहुपद। और बहुपद एक जीरो लेवल से लेकर के हम लोग पढ़ेंगे एकदम टॉप लेवल तक की। और इस इंस्टीट्यूट के ज़रिए आपको पूरी की पूरी सीरीज पढ़ाई जाएगी, छोटे छोटे भागों में पढ़ाई जाएगी। तो समय को व्यर्थ ना करते हुए आज हम शुरू करते हैं बहुपद टॉपिक। तो दोस्तों, बहुपद अपने आप में एक बहुत ही अच्छी विषय वस्तु है और उसे पढ़ने के लिए बहुपद की शुरुआत हम लोग करते हैं जीरो लेवल से। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि चर संख्या किसको कहते हैं, अचर संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं और बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं। उसके बाद ही हम बहुपद पर जा कर के सफलता हासिल करेंगे। तो शुरू करते हैं। चर संख्या ऐसी संख्या जिसका मान हम लोग बदल सकते हैं या बदला जा सकता है। जैसे a हो गया, b हो गया, c हो गया, डॉट 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 z तक। तो कहने का मतलब ये है कि ABCD एकदम सीधा देसी भाषा बोला जाए तो एकदम A से ले कर के Z तक की जो भी हमारे अक्षर हैं, अल्फ़ाबेट हैं, उन्हें हम कहते हैं चर संख्या, जिनका मान हम लोग बदल सकते हैं। जैसे हम लोग देखें कि अगर हमने यहाँ लिखा है कि x प्लस में 4 बराबर 10, तो अगर हम यहाँ पे एक मान रखें तो बराबर होना चाहिए। तो हमने लिखा 6 प्लस में 4 बराबर 10 और दोनों साइड बराबर है। फिर उसके बाद हमने लिखा यहाँ पर कि x बराबर 5 बराबर 10। तो x का मान अगर हम यहाँ पे 5 रख दें तो क्या हो जाता है, बराबर 10। अब आपने देखा कि x का जो मान है यहाँ पर 6 रखा गया है और अगले वाले में x का मान जो है वो 5 रखा गया है। तो मतलब वैरी कर रहा है। तो मतलब हुआ कि x का मान जो है वो हम बदल सकते हैं। तो जिनका मान बदला जा सके उन्हें कहते हैं चर संख्या और जिनका मान नहीं बदला जा सके उन्हें कहते हैं हम अचर संख्या। अचर संख्या में देखिए ये हो गया हमारा, ये जो मान है 4 है तो 4 ही रहेगा और ना कि 5 हो सकता है। तो चर संख्या हो गई, अचर संख्या हो गया। अचर संख्या 0 से ले कर के जितनी भी गिनती आपको आती है सबको कहते हैं अचर संख्या। अब बात आती है पूर्ण संख्या की। इसकी बात आती है पूर्ण संख्या की आती है। तो पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 0 से शुरू कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या होती है। 0 से शुरू कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाती है। और ये पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। तो बहुपद पढ़ने के लिए बहुपद होता क्या है उसे देखने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा बीजीय व्यंजक। और वो बीजीय व्यंजक जो होता है वो चर और अचर संख्याओं का मेल होता है, जिसे हम लोग कहते हैं बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब चर और अचर संख्या को हम मिला सकते हैं तो सिर्फ 4 तरीके से। कितने तरीके से? 4 तरीके से मिला सकते हैं। पहला है जोड़ करके, जोड़ करके हम मिला सकते हैं। दूसरा है घटा करके मिला सकते हैं। तीसरा है गुणा कर दें। चौथा है भाग कर दें। यही चर और अचर संख्याओं को 4 तरीके से मिला देंगे तो हमारा बन जाता है बीजीय व्यंजक बन जाता है। अब चलो देखते हैं कि कैसे हम मिलाएंगे और कैसे बीजीय व्यंजक बनता है। तो चलो दोस्तों देखें कि अगर हम कहें कि बाबू x में 4 जोड़ दिया, x में कितना जोड़ दिया? 4 जोड़ दिया, तो यह एक बीजीय व्यंजक हो जाता है। x में 4 जोड़ने पे क्या मिला? यह एक बीजीय व्यंजक बन गया। अगर हम घटाएं तो हमने कह दिया y में y में अगर हमने 10 जोड़ दिया, z में हमने 5 जोड़ दिया, तो ये जितने भी हम प्रक्रम अपना रहे सब का सब बीजीय व्यंजक कहलाता है। सब का सब क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब माइनस वाला देखा जाए तो माइनस वाला सीधा भाई कोई भी संख्या है। हमने कहा भाई ऐसा करते हैं 8 में से y को घटा देते हैं तो हो गया 8 माइनस y। अब इसका मान क्या आएगा? इसका मान यही का यही आएगा। मान बदल ही नहीं सकता। ये हमें भी नहीं पता कि 8 माइनस y क्या आएगा। कब तक? जब तक कि हम y का मान ना रख दें।
तो हमने घटाया, ये भी एक बन गया बीजी व्यंजक। गुणा करना है, हमने कहा 3 में यक्स का हम गुणा कर देते हैं तो बन गया 3 यक्स, ये भी एक बीजीय व्यंजक बन गया। ये भी एक क्या बन गया? बीजीय व्यंजक बन गया। अगर हम भाग करना चाहें तो हम लिखते हैं कि 4 भागे वाई, 4 भागे वाई, या तो ऐसे कर सकते हैं कि यक्स भागे 3। हो गया हमारे पास एक तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका और ये 4 तरीका। 4 तरीके से हम चर और अचर संख्या को मिला करके बनाते हैं बीजी व्यंजक। और अगर बीजी व्यंजक बन गया हो, बीजी व्यंजक समझ में आ गया हो, तब हम चलते हैं अपने बहुपद की तरफ। तो चलो अब बहुपद को देखते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। अब पूर्ण संख्या ऐसा बीजी व्यंजक, तो बीजी व्यंजक आपके पास तमाम सारे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये वाला हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये सब क्या है? बीजीय व्यंजक है। तो चलो देखते हैं। हमने रख दिया भैया x प्लस में y, z प्लस में 8, 8 माइनस y, ये सब क्या है? बीजीय व्यंजक। अब इसे और हम थोड़ा सा आगे चल कर के बेहतरीन तरीके से समझेंगे और बड़े थोड़ा सा हम लोग लेंगे बहुपद। चलिए दोस्तों देखते हैं, हम एक एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझेंगे और फिर बहुपद को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने लिख दिया कि 4x प्लस में 8। अब ये क्या है? एक बहुपद है। कैसे बहुपद है देखते हैं हम। ये परिभाषा इस पे फॉलो होती है कि नहीं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, चर अचर संख्याओं को मिला करके आप कुछ भी लिख सकते हैं, बशर्ते एक चीज़ का ध्यान रहे कि इसकी जो घात होनी चाहिए चर की, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर की घात किससे होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे, देखते रहते हैं। इसमें बोला क्या है कि चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, तो चर की घात देखें तो यहाँ पे कितनी होगी? 1 होगी, इसलिए क्या हो गया? बहुपद हो गया। अगला एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, देखते हैं। 3x का स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस 8, इसे देखते हैं ये बहुपद है कि नहीं है। तो बहुपद देखने के लिए सबसे पहले हम पहुंचेंगे उसके चर पर। सबसे पहले कहाँ पहुंचेंगे? उसके चर पर पहुंचते हैं। तो चर हमारा क्या भैया? ABCDEFG से लेकर के Z तक है। तो चर के देखा हमने, यहाँ चर है, यहाँ चर है। इसकी घात देखते हैं कैसी? एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है। तो देखा जाए तो ये 2 और 2 हमारा क्या है बाबू? एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। और जब चर की घात एक पूर्ण संख्या हो गई तो ये क्या हो गया? बहुपद हो गया। क्या हो गया? बहुपद हो गया। अगला हम लेते हैं, हमने लिखा 4/y का ये स्क्वायर और प्लस में 6x और प्लस में 8। अब इसे चेक करते हैं ये बहुपद है कि नहीं बहुपद है। तो ये है बटा में, इसे हम क्या करें? पहले ले चलें ऊपर। ऊपर ले चलने के बाद हमको क्या मिलता है कि 4, ये ऊपर जाएगा तो गुणे में हो जाता है और इसकी घात जो है वो माइनस में हो जाती है। तो हो गया y और इसकी घात -2 प्लस में 6x और प्लस में 8। अब हो गया 4y का स्क्वायर और प्लस में 6x प्लस में 8। अब ये देखिए, क्या ये बहुपद है? परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा कहती है कि ऐसा बीजी व्यंजक जिसके चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। तो ये जो -2 है, यह -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। -2 क्या है? एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए यह जो है हमारा बीजी व्यंजक बहुपद नहीं कहलाएगा, यानी बहुपद नहीं है। आशा करता हूं कि आपको ये परिभाषा के माध्यम से बहुपद की पहचान करना आ गया होगा। 1-2 एग्जाम्पल हम लोग और लेकर के चलते हैं।
आइए दोस्तों, और भी हम लोग एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं और देखते हैं बहुपद को। आज एक बेहतरीन तरीके से बहुपद की पहचान कर लेंगे। आज के बाद किसी भी चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। जो भी मैटर, जो भी डाटा बताया जाएगा एकदम जीरो लेवल से बताया जाएगा। तो चलते हैं, एक दो एग्जाम्पल हम और लेते हैं। तो चलिए देखा जाए। हमने रखा 4y और प्लस 3y का स्क्वायर प्लस में 8। ये भी क्या है, आप लोग जान ही गए होंगे कि इसके जो घात है ये कैसी है, धनात्मक है। तो धनात्मक है तो ये क्या हो गया, बहुपद हो गया, बहुपद है। अब जरा आगे कुछ और देखा जाए। हमने लिखा 8 और करड़ी में लिख दिया x और प्लस में 4x स्क्वायर और प्लस में 6। इसे देखते क्या ये बहुपद है, चलो चेक किया जाए। तो ये करड़ी है, तो करड़ी का मतलब होता है कि 8 और x की घाते 1/2। करड़ी का मतलब होता है, जैसे हमने कह दिया कि हो गया 8 और ये रूट में हो गया, तो इसे हम लिख सकते हैं 8 और इसकी घाते 1/2। और आपको पता है कि 1/2 ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह जो है बहुपद नहीं है। इसलिए ये क्या है, बहुपद नहीं है। कहने का मतलब ये हो गया कि बहुपद में क्या नहीं होना चाहिए, तो उसे हम देख लेते हैं क्या नहीं होना चाहिए। तो नहीं में क्या नहीं होना चाहिए, देखते हैं। उसकी घात माइनस नहीं होना चाहिए, उसकी घात करड़ी में नहीं होना चाहिए, और उसकी घात बटा में नहीं होना चाहिए। बटा कैसे दिखाएं, कैसे, जैसे कह दिया जाए कि P/Q के रूप में, ऐसी भी घात नहीं होना चाहिए। और होना क्या चाहिए कि बस एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। और पूर्ण संख्या ना तो धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, करड़ी में नहीं होती है, बटे में नहीं होती है। इन 3 चीज़ नहीं होती है। बाकी 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 से लेकर के जो भी संख्याएं होती हैं सब पूर्ण संख्या होती है। तो बस देखना हमें यह है कि उसकी घात कैसी होनी चाहिए, एक चर की घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, और वही हमारा क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। आइए दोस्तों, बहुपद के प्रकार को हम लोग पढ़ लेते हैं। बेसिकली बहुपद को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है पद के आधार पर, पद के आधार पर, और दूसरा होता है घात के आधार पर। पद के आधार पर, घात के आधार पर। पद के आधार पर देखा जाए तो इसे 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। पहला एक पदी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो, जैसे वैसे बेसिकली नाम से ही पता चल जाता है बहुपद मतलब ढेर सारे पद रहना चाहिए, बीजी व्यंजक का ढेर सारा पद रहना चाहिए। बस चर की घात कैसी होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। बस इतनी ही जानकारी हमारे लिए बहुत है। अब देखते हैं एक पद में आप कुछ भी लिखो, आप फ्री हैं, आप कुछ भी कलम उठा करके लिख दीजिए, वो आपका सही होगा, कभी गलत नहीं होगा, बशर्ते एक बार देख लीजिए। हमने लिखा 4x, एक पद है। 2x का स्क्वायर, कितने पद हैं, एक पद हैं। हमें अंक और अक्षर अगर गुणे में है तो वह एक ही पद कहलाता है। अंक और अक्षर अगर एक में है यानी गुणे का निशान लगा है तो वह एक ही पद कहलाता है, ना कि 2 पद कहलाता है। हो गया हमारे पास, हमने लिख दिया 8z की घाते 2, 3x, ये सब जितने हैं हमको क्या है, एक पद वाले हैं। कितने हैं, एक पद वाले हैं।
अब हम आगे पढ़ेंगे दो पद वाला, आगे पढ़ेंगे द्विपदी। द्विपदीय नाम से ही पहचान में आ जाता है। द्वि माने दो और पदी माने पद, जिसमें दो पद रहे। तो चलो देख लेते हैं दो पद, बड़ा आसान है, जो मन कहे वो उठा करके लिख दो। हमने लिखा x प्लस में y, हो गया दो पद। हमने लिखा 3x प्लस में z, दो पद हो गया। हमने लिखा कि 4y प्लस में 8, कितने पद हैं बच्चों? 1 2, दो पद। ये भी पद में गिनती की जाएगी और ये भी हमारा एक बहुपद है। इसे कौन सा बहुपद कहते हैं अगले में हम बता रहे हैं अभी। अब तीसरा आता है त्रिपदी। त्रिपदीय नाम से ही पहचान में आ जाता है। त्रिपदी मतलब तीन पद। त्रिपदी मतलब तीन पद। तो ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं उसको हम लोग कहते हैं त्रिपदी। इसे क्या कहते हैं? त्रिपदी। देखा जाए, हमने लिखा भाई x स्क्वायर और प्लस में 7x और प्लस में 10, कितना पद हुआ? 1 2 3, 1 2 3। अब हमने लिखा भैया y का स्क्वायर और प्लस में लिख दिया 8y और प्लस में 12 लिख दिया, कितने पद हो गए? 1 2 3 पद हो गए। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ का मतलब ये हो गया कि जिसमें चर और अचर संख्याओं का मेल हो। जैसे हमने लिख दिया x प्लस में 3y और प्लस में z, ये भी एक तीन पदी बहुपद ही है। यह भी एक तीन पदी बहुपद ही है। बस बहुपद में ध्यान रहे कि चर की घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। अभी बहुपद का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। अभी तो सिर्फ और सिर्फ हम बहुपद की पहचान कर रहे हैं और बहुपद के प्रकार पढ़ रहे हैं। बहुपद का स्टैंडर्ड रूप क्या है अब हम आपको बताएंगे। चलो देखते हैं बहुपद का स्टैंडर्ड रूप, मानक रूप क्या होता है बहुपद का। तो बहुपद का जो हमें कक्षा 10वीं की गणित के बुक में पढ़ना है, बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप होता है बच्चों ax का स्क्वायर प्लस bx और प्लस में c, जहाँ पर a b c ये जो हमारे हैं x का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक होता है। b जो है x का गुणांक होता है और c जिसे हम लोग अचर पद के नाम से जानते हैं। c मतलब अचर पद। गुणांक कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या गुणांक हो सकती है। पाई भी हो सकती है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, पाई हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 4/5। कोई भी नंबर जो है गुणांक हो सकता है। और अचर पद मतलब कोई भी संख्या अचर पद हो सकती है। तो बहुपद का मानक रूप बच्चों यही होता है, बहुपद का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c। अब हम आगे देखते हैं घात के आधार पर। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रकार हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के घात के आधार पर। घात के आधार पर, घात के आधार पर इसमें भी 3 प्रकार के होते हैं घात के आधार पर। तो पहला प्रकार हम लोग देखते हैं बच्चों। पहला प्रकार है हमारा एक घाती, एक घातीय, जिसका दूसरा नाम होता है रैखिक, रैखिक बहुपद। अक्सर हम लोगों ने सुना है ग्रामीण इलाके में या कहीं और भी, एक इंसान के 2 नाम होते हैं। पता चला एक इंसान का नाम है मोहन और उसका बुलाने वाला नाम है चिंटुआ। तो यही हो गया, नाम तो है एक घाती लेकिन इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं रैखिक बहुपद। और यही आपको इस बहुपद वाले टॉपिक में पढ़ना है, इसी नाम से पढ़ना होगा, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद किसको कहते हैं? जिसकी घात 1 होती है।
जिसकी घात 1 होती है। और घात का मतलब बच्चों ये हो गया बहुपद की सबसे बड़ी घात। बहुपद की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। अभी एक पल के लिए इसे साइड रख कर के थोड़ा घात का हम लोग मैटर समझ लेते हैं। जैसे हमने लिखा कि 3x² और प्लस में 4x और प्लस में 8, इसकी घात कितनी है? तो सबसे बड़ी घात कौन सी है? 2। तो घात बराबर क्या हो गया? 2। हमने लिखा x की घातें 3 प्लस में 4x² और प्लस में 6x और प्लस में 8, इसकी घात कितनी हो गई? तो सबसे बड़ी जो घात होती है ये, इसी को हम कहते हैं बहुपद की घात। घात इसकी कितनी है? 3 है। तो इसी घात के आधार पर हमको पढ़ना है रैखिक बहुपद, यानी जिसकी घात 1 होती है। अब एक घात होती है तब कुछ भी लिख दो भाई, x प्लस वाई, 3 प्लस में y, 4x प्लस में z, ये सब क्या है? एक घात वाले हैं। यहाँ पद से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ घात देखा जाए। घात इसकी 1 है, घात इसकी 1 है, घात इसकी 1 है, तो मतलब हो गया एक घाती अर्थात रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद मतलब जिसकी घात 1 होती है। इसकी घात कितनी होती है? 1 होती है। अगला प्रकार है द्विघाती। अगला प्रकार है द्विघाती। द्विघाती जिसे हम लोग इस नाम से पढ़ेंगे द्विघात। द्विघात, द्विघात बहुपद बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। ये नाम से ही पहचान में आ जाता है कि इसकी घात सिर्फ 2 हो। इसका एग्जाम्पल छूट गया बच्चों, इसका एग्जाम्पल भी आप लोग देख सकते हैं। x प्लस में 3, कुछ भी लिखिए आप, फ्री है, बशर्ते घात उसकी माइनस ना हो, बटा ना हो, पाई ना हो। चर की घात, चर की घात ना ही माइनस होना चाहिए ना ही बटा होना चाहिए, और चर की घात जो है और दूसरी केवल एक पूर्ण संख्या ही होना चाहिए। तो हमने लिख दिया z और प्लस में c, कुछ भी लिखो, फिर यहाँ और हमने लिख दिया 3x प्लस में y, हो गया हमारे पास। पद से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ घात से मतलब है। तो चलो देखा जाए द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद बहुत आसान है। ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 होती है। जिसकी घात कितनी होती है? 2 होती है। लिख डालिए ढेर सारे तमाम। अब तो हम लोग समझ ही गए हैं बहुपद लिखने का तरीका, लिख देते हैं। हमेशा 3 ही आता है, बड़ा लगाव हो गया है 3 से। आगे देखते हैं x² और प्लस में 7x और प्लस में हो गया 12, कितनी घात है बच्चों? 2। तो ये हो गया 2 घाती, ये हो गया 2 घाती। और हम लिखे y² और प्लस में फिर यही, और फिर उसके बाद हमने लिखा 10। ये दोनों अलग अलग है। ये हो गया घात कितना? 2। तो ये हो गया हमारे पास द्विघाती। अगला भी है, अगर आपके मन में आ रहा है कि सर सेम यही और यहाँ सिर्फ घात का अंतर है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं से भी गलत नहीं हो सकता। हमने लिख दिया 3x² प्लस में 4y और प्लस में c, काम खत्म। तब भी तुम्हारी घात क्या लेना है? 2 ही लेना है, चूंकि द्विघात बहुपद है। अब आते हैं हम आगे देखें तीसरा, 3 घाती, जिसे हम लोग कहते हैं त्रिघाती। त्रिघाती, त्रिघाती ऐसा होता है, नाम से ही पता चल जाता है जिनकी घात 3 हो। जिनकी घात कितनी हो? 3 हो। तो 3 घाती देख लेते हैं। हमने लिख दिया 8 और y की घातें 3 प्लस में 4y की घातें 2 और प्लस में 6y प्लस में 8। अब इतना लंबा है, इससे हमसे लंबा से नहीं मतलब है, ये देखना है कि इसकी घात कितनी है, तो 3 है। इससे पहले मैंने बताया था बहुपद की घात मतलब बहुपद की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। तो इसकी घात कितना है बच्चों? 3 है। तो ये हो गया हमारा त्रिघाती बहुपद। आप और भी लिख सकते हैं, a की घातें 3 प्लस 8b और प्लस में z, कुछ भी लिखो, हमको घात से ही मतलब होता है। तो हो गया हमारा त्रिघाती।
क्या हो गया, त्रिघाती। आगे और भी घात के अनुसार है, लेकिन हमको पढ़ना कितना है, एक घाती अर्थात रैखिक बहुपद, द्विघाती जिसे हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद, त्रिघाती जिनकी घातें 3 होती हैं। धन्यवाद बच्चों। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास की, जो हम लोग शुरुआत कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।